नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। ओके, तो आपके पीठ पीछे ये इंसान आपके बारे में क्या कह रहे हैं। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस है। जो पहला ऑप्शन है वो है ऑप्शंस कार्ड, आपका दूसरा ऑप्शन है आर्टिस्ट, आपका तीसरा ऑप्शन है म्यूज़िक। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ये इंसान आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं आपके पीठ के पीछे। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस दौरान पे आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ आप नो कम्युनिकेशन में हो एंड आप इस सिचुएशन से हील कर रहे हो, बट इस दौरान पे ये इंसान आपके बारे में किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने मतलब आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन था उस चीज़ के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, सोच विचार और समझने की कोशिश कर रहा है इंसान कि कहाँ चीज़ें गलत हुई, क्या हुई। ओके, दे आर ट्राइंग टू मेक पीस विद द सिचुएशन। ओके, इस सिचुएशन में ये इंसान आइदर पीस चाहते हैं या अपने मन में ही इतने सारे विचार घूम रहे हैं इस चीज़ को लेके कि दे आर ट्राइंग टू कम एट पीस, मतलब अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। ओके, जो गलतियाँ हुई एंड जो चीज़ इनको सीखने की ज़रूरत है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस दौरान पे ये इंसान आपके बारे में किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो स्वॉर्ड की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका जो दूसरा कार्ड है वो भी एक स्वॉर्ड की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके बाद है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये क्या दर्शा रहा है, फर्स्ट थिंग ये इंसान इस सिचुएशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइक प्रोज एंड कॉन समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर जैसे मैंने पहले भी बताया ये इंसान आपके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ये इंसान चीज़ें छिपा रहे हैं। ओके, मे बी अपने साइड ऑफ द स्टोरी को छिपा रहे हैं या ये चीज़ भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेके ही चीज़ें छिपा रहे हैं। ओके, विथ द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो उस टाइप की एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो रात भर मुझे लगता है क्योंकि जो पहला कार्ड है वहाँ पे भी इंसान लेटे हुए हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है तो यहाँ पे भी इंसान लेटे हुए हैं। बहुत बार जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है अगेन ऑब्सेसिव थॉट प्रोसेस की बात करता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इंसान आपके बारे में बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेके, लाइक हर एंगल से सोचने की कोशिश कर रहा है इंसान। ओके, कभी ओके आप देखें वो कार्ड, ओके सामने वाला इंसान लाइक जो बीच वाला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इंसान सीधे बैठे हैं। ओके, एंड जो फर्स्ट कार्ड है एक डायरेक्शन में है। ओके, उन्होंने लेफ़्ट फेस किया हुआ है। जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है उन्होंने राइट फेस किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इंसान हर एंगल से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, लाइक एवरीथिंग दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट एवरीथिंग इस सिचुएशन को लेके। लाइक अगर इस रिलेशनशिप में अगर टकरार आई या आप दोनों सेपरेट हो गए तो किस कारण से हुए, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों हुआ ये सारी चीज़ें। तो ये जो भी इस रिलेशनशिप को लेके है वो लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंसान अकेले हैं, किसी और के साथ नहीं है, लोगों के साथ ये इंसान डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हो ऐसा रहा है कि इंसान अपने ही दिमाग में लाइक एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है। बट जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं या एट द एंड ऑफ द डे जो ऑब्सेसिव थॉट प्रोसेस है वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं इंसान। ये इंसान इस दौरान पे काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है कि इस दौरान पे अगर आप देखें तो
आई थिंक आप अपने लाइफ में दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड हो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपका ध्यान कहीं और हो सकता है। वो चीज़ है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, मे बी अपने फिनेंसेस के ऊपर, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अपने पढ़ाई पे फोकस है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये इंसान मे बी ये भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपॉलॉजी दी जाए, किस तरीके से माफ़ी मांगा जाए, तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट यहाँ पे जो एनर्जी है, पीठ पीछे बस नेगेटिव थिंकिंग चल रही है। ओके, लाइक इंसान ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है, आपके जो पर्सन है मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये क्लैरिटी लाइक समझने की कोशिश कर रहा है इंसान। ओके, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है ये इंसान विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन की भी बात करता है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली क्लैरिटी की बात करता है। तो इस इंसान को क्लैरिटी मिलने वाली है एंड ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। यूजुअली एस ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है, सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से ये चीज़ भी हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे सच बोले। ओके, लाइक एक्चुअली कम्युनिकेट करके बताए कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं अ लेग अप। तो आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली प्लेफुलनेस नहीं है, चीज़ें सीरियस हो गई हैं विद अ लेग अप। ओके, बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। एक इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, दूसरे को ज़्यादा दूसरा काफ़ी प्लेफुल एनर्जी है। वन इज़ सीरियस एंड द अदर इज़ लाइक इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है नई शुरुआत। ओके, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली न्यू स्टार्ट्स की बात करता है। हर एस ओके, मतलब हर जो कार्ड एस है वो नई शुरुआत की बात करता है। तो इस हिसाब से ये इंसान में भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट सच के साथ। ओके, तो रीजनरेशन कार्ड है, तो ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये इंसान ये भी सोच रहे होंगे दिमाग में कि कहीं ना कहीं आप बहुत बदल चुके हो। ओके, या ये बदलने के लिए तैयार हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद क्रॉस एंड कॉन्फ्लिक्ट, बट डेफिनेटली पर्सनालिटी में बदलाव आया है। ओके, आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं देख लेते हैं। ओके, सो आर यू सीइंग समवन एल्स। तो ये इंसान आपसे सवाल पूछना चाहता है कि क्या आप किसी और को डेट कर रहे हो। ओके, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। आई एम सॉरी आई मेड यू फील लाइक नथिंग। तो मे बी ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये अपोलॉजी का भी कार्ड है। ओके, एंड आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, बट कहीं ना कहीं आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सम ट्रस्ट इश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं। आई हैव सो मच टू टेल यू। तो ये इंसान, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे एंड बहुत सारी चीज़ें आपको बोलना चाहेंगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ये इंसान आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं आपकी पीठ के पीछे। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन के हिसाब से मुझे लगता है आपका जो कनेक्शन है ऑन एंड ऑफ है। ओके, तो कनेक्शन थोड़े दिन बहुत अच्छा चलता है, बाद में कुछ होता है एंड देन अगेन मे बी आप एक दूसरे से बात नहीं करते हो एंड अगेन इट इज़ लाइक ये साइकिल आपके लाइफ में थोड़े वक्त से चल रहा है। तो आपका जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली ऑन एंड ऑफ है। ओके, विद द हैंग्ड मैन एनर्जी चीज़ें काफ़ी स्लो हैं, मतलब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, थोड़ी चीज़ें स्लो हैं, तो उस चीज़ को भी दर्शाता है हैंग्ड मैन। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ इन दोनों कार्ड्स के हिसाब से, वो ये है कि ये इंसान समझ रहे हैं। ओके, अगर इफ़ यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये इंसान समझ रहे हैं कि आपने ये क्यों किया एंड अगर किया तो ये आपके लिए आसान नहीं था, वो चीज़ भी ये इंसान समझ रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हैंग्ड मैन एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो रियलाइजेशंस हैं, मतलब आपको एक डिफरेंट लाइट में देख रहा है ये इंसान। पहले एक सर्टन
मतलब आपके बारे में एक सर्टेन थॉट प्रोसेस या आपके बारे में एक सर्टेन आइडिया थी कि आप ऐसे हो वो जानते थे। बट अभी जो सिचुएशन है, मतलब उनका जो सोचने का विचार या जिस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं, जो नज़रिया है, आपको देखने का नज़रिया है, वो कहीं ना कहीं बहुत बदल चुका है। ओके, एंड ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं कि इफ़ यू वॉकड अवे, किस कारण से आपने किया, एंड अगर किया तो ये आपके लिए आसान नहीं था। ओके, तो वो चीज़ भी ये इंसान समझ रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है फूल कार्ड। ओके, तो फूल कार्ड आपको क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है? तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे लग रहा है वो ये है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत बात करते हैं जब वो आइदर किसी नए इंसान से मिलते हैं या ट्रैवल करते हैं। ओके, तो अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई नई जगह जा रहे हैं या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में बात करते हैं। एंड ये इंसान आपके बारे में अच्छी चीज़ें कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड है। तो ये इंसान ना चाह के भी आपको हेट नहीं कर सकते विद द फूल कार्ड, क्योंकि फूल कार्ड की एनर्जी ऐसी है कि इनको कोई हेट नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से ये इंसान आपके बारे में जो कहते हैं वो जो भी अच्छे पल आपने एक दूसरे के साथ बिताया, एडवेंचर्स, मतलब वो फ़न टाइम, उन सारी चीज़ों को ये इंसान शेयर करता है। इनके दिमाग में वही सारी चीज़ें आती हैं आपके बारे में। बट इन द सेंस, जैसे मैंने कहा कि ये इंसान आपके बारे में बुरा नहीं बोलते विद द फूल कार्ड, क्योंकि वो एनर्जी उस टाइप की है। बट कहीं ना कहीं थोड़ी इमेच्योरिटी, वो बोल सकते हैं कि थोड़े इमेच्योर हैं, बट इट वाज फन। ओके, दे इन्जॉयड देयर टाइम विथ यू। ओके, तो जो भी वक्त इस इंसान ने आपके साथ बिताए थे डेफिनेटली काफ़ी प्रेशियस थे इनके हिसाब से, एंड इट वाज ब्यूटिफुल। ओके, विद द फूल कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट थिंग, तो यहाँ पे क्या है कि एक इंसान काफ़ी एक सीरियस टाइप के हैं, उनको लाइक कमिटमेंट चाहिए। अगर रिलेशनशिप में भी घुसेंगे तो ऐसे रिलेशनशिप में घुसेंगे जहाँ पे उनको मालूम है कि हाँ, इस इंसान के साथ मुझे शादी करनी है। तो पर आपकी जो पर्सनालिटी हो सकती है, काफ़ी एक केयर फ्री टाइप के इंसान हो आप, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा कंपैटिबिलिटी में एक डिफरेंस था, जहाँ पे एक इंसान कमिटमेंट नहीं चाहते थे, या एक इंसान की जो लाइफस्टाइल है या जो देखने का नज़रिया है वो बहुत अलग है। ओके, यहाँ पे इंसान सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता है, लाइक दे वांट टू लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। तो उस टाइप की एनर्जी है फूल कार्ड की। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली एक सीरियस टाइप के, मतलब आई वांट टू गेट इनटू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, उस टाइप के इंसान हैं। तो मुझे क्या लगता है कि ये इंसान आपके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। ओके, आई डोंट सी अ नेगेटिव एनर्जी हियर, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लाइक दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर रियलाइजिंग मैनी थिंग्स। तो वही चीज़ है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग कार्ड है, बट ये इंसान ने मे बी ऑफ़र करने में देरी कर दी, वो चीज़ है। या कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट थी कि अगर ये इंसान ऑफ़र करेंगे तो आप उन्हें मना कर दो या मना कर दोगे, तो उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपके बारे में ये भी कहते हैं, ओके, ये भी कहते हैं कि फर्स्ट थिंग यू दे कुड, मतलब ये आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे। ओके, भले ही ये स्लो थे, इन्होंने वो कमिटमेंट नहीं दी, बट डेफिनेटली दे वर लाइक सीइंग देयर फ्यूचर विथ यू, बिकॉज टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। तो इस हिसाब से दे लाइक, हाँ, चीज़ें बहुत अच्छी थी हम दोनों के बीच में, जो कनेक्शन था वो एक्चुअली रियल था, इट वॉज़ अ रियल कनेक्शन। ओके, तो उस टाइप की बातें ये इंसान कहता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स लाइक उनके हिसाब से लगता है कि किसी और के आने की वजह से ये रिलेशनशिप बिगड़ गया, मतलब ना ये आपकी फ़ॉल्ट थी ना उनकी फ़ॉल्ट थी। उनके हिसाब से कोई और आप दोनों के बीच में आया जिसके कारण से ये रिलेशनशिप बिगड़ गया, टेम्पटेशंस थे। तो वो चीज़ हो सकता है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बट ये इंसान जो एनर्जी में यहाँ पे देख रही हो ना, वो यही है कि आपके बारे में दे लाइक थिंकिंग पॉजिटिव। जो सोच है या आपका देखने का नज़रिया है, आपका जो
उनकी नज़रों में लाइक इमेज गिरा नहीं है। ओके, आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ एनर्जी। वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे ब्लेम ना थर्ड पर्सन को किया जा रहा है, वो चीज़ है। क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में देयर आर लाइक 3 पीपल, वहाँ पे एक किड है एंड यहाँ पे भी अगर आप देखें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो उसके बाद जो कार्ड है वो है चैरियट कार्ड। तो चैरियट कार्ड इस हिसाब से मुझे लगता है कि लाइक दे से दैट यू कुड हैव वर्कड आउट, उनके हिसाब से आप दोनों ही वर्कआउट हो सकते थे, तो वो चीज़ है। बट चीज़ें यहाँ पे जिसने स्पॉइल किया वो इज़ लाइक समवन एल्स, ओके, थर्ड पर्सन। बट ये सारी चीज़ें वो नहीं कहते आपके बारे में। जो भी आपने अच्छे वक्त बिताए थे, पल जो बिताए थे, उसी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आप एनर्जी देखिए, कलर देखिए, येलो कलर है। तो ये इंसान बस अच्छे वक्त की बात करता है। दे स्पीक अबाउट हैप्पी टाइम्स, ओके। तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बारे में डिस्कस नहीं करते, वो चीज़ नहीं है लाइक। बट दे नो कि किसी और के आने के कारण के वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। उसके बाद है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड है मिल्क एंड हनी, ओके। तो फर्स्ट थिंग अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मुझे क्या लग रहा है विद एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यूजुअली एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स अगर देखा जाए बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक इंसान बहुत देते हैं, दूसरा इंसान नहीं देता। बट यहाँ पे आपके पास 2 ऑफ कप्स है। तो 2 ऑफ कप्स एक्चुअली एक पॉजिटिव कार्ड है। वो बताता है कि आपका रिलेशनशिप एक्चुअली बैलेंस था। ऐसा नहीं था कि आप को डिपेंडेंट थे या वो को डिपेंडेंट थे, तो उस टाइप की एनर्जी नहीं है। तो मे बी ये इंसान आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते थे, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो गिफ्ट यूजुअली एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स कभी कभी एंगेजमेंट रिंग की भी बात करता है। तो इस हिसाब से मे बी इंसान आपको गिफ्ट देना चाहते थे। ये इंसान अपना फ्यूचर देख रहे थे विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। आपका कनेक्शन इस इंसान के लिए काफ़ी खूबसूरत है, ओके। दे फील दैट दे आर लकी टू हैव मेट यू विद द मिल्क एंड हनी। तो उस टाइप की एनर्जी है, फूल एंड विद द मिल्क एंड हनी। ये इंसान ना लाइक they just want to say that they had a nice time with you, okay, like fun and exciting and more importantly फूल ना बहुत बार ऐसे पलों को दर्शाता है जहाँ पे वो आपके दिमाग में, आपके दिल में छप जाता है, ओके, फॉर एवर टाइप का। तो उस टाइप का कार्ड है फूल कार्ड, ओके। तो देख लेते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो ये इंसान काफ़ी केयरिंग हो सकते हैं। मे बी आपके आने की वजह से इनका हार्ट हील हुआ, वो चीज़ हो सकता है। काफ़ी केयरिंग है इंसान। उसके बाद है कैंडल लाइट डिनर्स। तो स्पेशल मोमेंट्स, दे हैड स्पेशल मोमेंट्स विद यू, ओके। आपके साथ चीज़ें स्पेशल थी एक्चुअली। ओके, आई हैव सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। कांट गो अगेंस्ट सोसाइटी, ओके। तो मे बी इस सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे ये इंसान सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, या फैमिली इन्वॉल्व है। मैनी पीपल आर इन लव विथ यू एंड यू माई ड्रीम कम ट्रू, ओके। एंड देन बिकॉज ऑफ यू आर स्टॉप ट्रस्टिंग। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली एक प्लेयर टाइप की एनर्जी है। बट मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इंसान एक थर्ड पर्सन को ब्लेम करते हैं, ओके। तो वो टेम्पटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई डू आई ऑलवेज कीप कमिंग बैक टू यू। सो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स ट्रस्ट इश्यूज़ लेके आया है, वो चीज़ है। बट ये इंसान फिर भी लाइक आइदर दे वांट टू रिटर्न बैक, वो चीज़ हो सकता है, ओके। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड उसके बाद है ये इंसान काफ़ी एक काइंड स्वीट टाइप की, शिवलरी इन द सेंस लाइक औरतों का रिस्पेक्ट करना एंड ऑल दैट स्टफ। तो उस टाइप की एनर्जी जहाँ पे दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन, ओके। तो वो उसको दर्शाता है शिवलरी, ओके, लाइक ओपनिंग डोर्स, मतलब एक्चुअली ट्रीटिंग अ वुमन लाइक अ वुमन। तो उस टाइप की एनर्जी है शिवलरी की, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
ये इंसान आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं आपके पीठ के पीछे। ओके, सो फर्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आप किस टाइप के म्यूज़िक को सुन रहे हो, क्योंकि जो भी म्यूज़िक आप अपने यूजुअल टेस्ट से अलग, मतलब आपका एक म्यूज़िक में टेस्ट होगा, उससे अलग सुन रहे हो तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनके मैसेज आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कौन सा म्यूज़िक आपके कान में पड़ रहा है। ओके, एंड लिरिक्स पे ध्यान दीजिए, मे बी ये सारी चीज़ें ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहता है, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादातर सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो इस हिसाब से ये इंसान सोशल मीडिया में आपको चेकआउट कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। प्रॉब्ली आपका रिलेशनशिप काफ़ी बहुत जल्दी आगे बढ़ा होगा, वो चीज़ भी हो सकता है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, बट यूजुअली सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए 9 ऑफ वॉन्ड्स, सो मुझे लगता है कि आपको एक डर है कि इंसान के साथ कम्युनिकेट करोगे ये इंसान आपको फिर से आपका दिल तोड़ेगा, तो उस टाइप की एनर्जी है। तो इसी वजह से आप एक डिफेंसिव मोड में हो, प्रॉब्ली आप इस इंसान के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो, आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है मून कार्ड। तो फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि ये इंसान जिनसे भी बातें कर रहे हैं, ओके, विद द मून कार्ड, चीज़ों को छिपा रहे हैं, मतलब हर चीज़ पूरी तरीके से नहीं बता रहा है ये इंसान। देयर आर सीक्रेट्स इन्वॉल्व्ड विद द मून कार्ड, तो चीज़ें छुपी हुई हैं, हर चीज़ क्लियरली नहीं बता रहे हैं। ओके, मतलब पूरी सच्चाई नहीं कह रहा है ये इंसान विद द मून कार्ड। मतलब पार्ट्स, बिट्स एंड पीसेस लोगों को बता रहे हैं, एंड इस तरीके से बता रहे हैं कि लोग उन्हें फेवर करें, तो उस टाइप का कार्ड है मून कार्ड। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये इंसान आपके बारे में अच्छा भी बोल सकता है, बुरा भी बोल सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जी है, गुड और बैड। ओके, बट यूजुअली छुपा हुआ है। तो फर्स्ट थिंग, जो भी ये इंसान बात कर रहे हैं वो एक्चुअली आपके कानों तक नहीं पहुँच रही है, मतलब इन द सेंस लाइक किसी के थ्रू, लाइक इस इंसान ने आपके बारे में ये कहा, इस इंसान ने आपके बारे में ये कहा, लाइक उस तरीके से आप किसी और से नहीं सुनने वाले। ओके, कि इन्होंने ये बताया, वैसा नहीं सुनने वाले आप। एंड ये चीज़ छुपी हुई है, जो भी वो बोल रहे हैं आपके बारे में वो चीज़ छुपी हुई है। ओके, सीक्रेट है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। सो 8 ऑफ कप्स मे बी इफ़ यू वॉकड अवे, ओके, अगर दे वॉकड अवे, जो भी सिचुएशन है, रियलिटी किसको नहीं मालूम। ओके, अगर इनकी खुद की भी गलती है तो भी ये इस तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं कि किसी को पता ही ना चले कि क्या कारण था, लाइक नोबडी नोज़ व्हाट इज़ द रीज़न, वो चीज़ है। बट जिस किसी से भी बात कर रहे हैं दे मेकिंग श्योर कि जो भी वो बोल रहे हैं आपके कानों तक ना पहुँचे। ओके, तो म्यूज़िक पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर सकता है। ओके, एंड विद द 8 ऑफ कप्स, उसके बाद जो कार्ड है वो है विद द 8 ऑफ कप्स, उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ, ओके, वाई एम आई टेलिंग 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो बार बार 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के हिसाब से ये इंसान काफ़ी ऑब्सेस कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेके। ये इंसान स्टक फील कर रहे हैं विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान अगैन ऑब्सेसिव थॉट प्रोसेस। ओके, एंड नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। फर्स्ट थिंग, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि यू वॉकड अवे या आपने प्रॉपर्ली इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वही, अगर यू वॉकड अवे फिर भी देयर इज़ समथिंग लाइक दे हाइडिंग इट। ओके, मतलब जो भी कह रहे हैं ना, दे हाइडिंग इट, मतलब पूरी सच किसी को नहीं बोल रहे हैं, जो सच्ची बात है वो नहीं बोल रहे हैं। प्रॉब्ली ये झूठ भी बोल रहे होंगे, वो चीज़ भी हो सकता है, बट दे आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ। ओके, यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। सीक्रेटली ना ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने लाइफ में, फिर से आपसे कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ हो सकता है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द मैजिशियन कार्ड, बट ये इंसान वो कर नहीं पा रहे।
ओके, क्योंकि आपने जो एनर्जी है उनकी ब्लॉक की है। ओके, सो दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू बैक, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है ये इंसान, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। तो ये इंसान आपके साथ एक रीयूनियन चाहता है, चीज़ें ठीक हो जाएं, वो सारी चीज़ें हैं। डर है, बहुत डर है इस इंसान के अंदर। ओके, विद द मून कार्ड वो चीज़ भी है। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है, मतलब आप नहीं जानते हो कि ये इंसान मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है आपको। ओके, क्योंकि 8 ऑफ, अगर मैं ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे रखूँ तो उनका पीठ हो जाता है। ओके, लाइक उनका पीठ, एंड देन उसके बाद है मैजिशियन कार्ड। तो आप नहीं जानते हो कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान को एक नई शुरुआत चाहिए विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, बट उनको लगता है कि वो वेरी प्रोटेक्टेड, वो चीज़ भी है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द टेम्परेंस कार्ड। यू आर लाइक डिवाइनली प्रोटेक्टेड, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, उनको वैसा लगता है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जितना भी आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, समथिंग और द अदर हैपन्स एंड यू नो डिलेस हो जाते हैं विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड देन यू हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है इस इंसान ने प्रॉब्ली आपको जगल किया विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड दैट्स द रीज़न यू वॉकड अवे। बट ये इंसान ये चीज़ नहीं बताएंगे। ओके, प्रॉब्ली ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, कोई और इन्वॉल्व था, इनके दोस्त इन्वॉल्व थे, वो चीज़ हो सकता है। मे बी समवन अ क्लोज फ्रेंड वॉज इन्वॉल्व एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन था, बट ये नहीं बता रहे हैं लोगों को। ओके, दे आर नॉट टेलिंग अदर पीपल, नहीं बता रहे कि इन्होंने आपको जगल किया, उस टाइप के सिचुएशन को ये लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फॉर सम रीज़न आई फेल्ट कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया में देख रहे हैं, क्योंकि आप देखें 8 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बगल में है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स 8 ऑफ वॉन्ड्स को देख रहे हैं। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, भले ही ब्लॉक्ड हैं फिर भी सोशल मीडिया में प्रॉब्ली फेक अकाउंट्स और हिडन अकाउंट्स से आपको देख रहे हैं, बट दे आर वॉचिंग यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है, बट लाइक आई सेड एवरीथिंग इज़ हिडन। ओके, जो भी ये कर रहे हैं ना, लाइक छुपा के कर रहे हैं। अगर किसी के बारे में, अगर आपके बारे में बात भी कर रहे हैं तो छुपा के, मतलब anyone who's related to you उससे उनसे बात नहीं कर रहे हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो ये इंसान छुपा के कर रहे हैं, मतलब आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नोबडी नोज़। ओके, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, प्रॉब्ली आपको जगल किया, नोबडी नोज़। सो लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज़ देयर हियर। ओके, आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड नोबडी नोज़, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। उसके बाद है क्लियर इट अप। सो फर्स्ट थिंग, मे बी इस इंसान की वजह से आपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस किए होंगे, यू गॉन थ्रू अ लॉट, वो चीज़ हो सकता है विद द क्लीन इट अप एनर्जी। उसके बाद है बिटवीन वर्ल्ड्स। तो इस दौरान पे आप अपने लाइफ में यू मूविंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव फेज़ ऑफ लाइफ। ओके, मतलब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही, आपको लाइक समझ में आ चुका है ये इंसान आपके लिए नहीं है। ओके, दिस इज़ लाइक नॉट फॉर यू। ये प्रॉब्ली इंसान बहुत गेम्स खेलते हैं आपके साथ, वो चीज़ भी हो सकता है, बट नॉट फॉर यू। एंड बेसिकली आपको कर्मा मिल चुका है। ओके, मतलब इस इंसान को दे पेइंग फॉर देयर मिस्टेक्स। ओके, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे टू बी फेयर है, तो ये कर्मा को रिप्रेजेंट करता है या जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है कि आपको आपके लाइफ में जस्टिस मिली है इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, तो दे आर फेसिंग समथिंग एंड दैट्स द रीज़न दे आर ट्राइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ। ओके, वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं इंसान, तो वो चीज़, वो एनर्जी मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी योर मैसेजेस। स्ट्रॉन्ग लव। ओके, इस इंसान को लगता है आप दोनों के बीच में जो भी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लव है। उसके बाद जो कार्ड है वो है दे आर ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। इस इंसान को आपका अटेंशन चाहिए। फर्स्ट थिंग, जब मैं आपके कार्ड्स पे शफल कर रही थी उस दौरान पे भी आपके जो कार्ड्स निकले ना, तो यूजुअली जब भी किसी पाइल के लिए हम कार्ड्स निकालते हैं तो कभी कभी बहुत डिलेज होते हैं, मतलब कार्ड निकलता ही नहीं है। पर आपके लिए ऐसा हुआ कि जैसे मैंने कार्ड्स शफल किए, लाइक दे फेल आउट, मतलब बंच में एक ही साथ गिरे आपके सारे कार्ड्स,
एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा। ओके तो मुझे क्या लगता है कि इंसान आपसे मतलब फर्स्ट थिंग दे वांट टू कम फॉरवर्ड। ओके लाइक आगे आना चाहते हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वही कह रहा है कि कम्युनिकेट करना चाहता है ये इंसान एंड बहुत कुछ है कहने के लिए, प्रॉब्ली दे हैव अ लॉट टू से। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके यू माई हार्ट्स डिज़ायर। तो फर्स्ट थिंग बहुत पसंद करते हैं वो चीज़ देख रही हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, फ्रेंडशिप जैसे मैंने कहा कोई फ्रेंड इन्वॉल्व होगा। ओके सो दैट हैज़ कम आउट एंड यू मेक मी ब्लश। ओके अगेन लाइक सीक्रेट, नॉट एग्जैक्टली सीक्रेट फीलिंग्स बट यूजुअली पेज ऑफ स्पॉट्स ना सीक्रेट एडमायरर की बात करता है, लाइक दूर से इंसान देख रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी स्टॉकिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी। ओके कांट गो अगेंस्ट पेरेंट्स एंड वी विल मीट अगेन, फिर से मिलेंगे। शाई हो सकते हैं एंड देन आई वांट टू लुक आउट फॉर न्यू लव। मे बी आप अपनी ज़िंदगी में नया प्यार ढूंढ रहे हो। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।